हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्ज़ाम जून में है और आप भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपके पास टाइम कम है, आपको पता है और आप जानना चाह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो में मेनली मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करने वाला हूं और ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही ना, तो जितने भी टॉपिक मैं बताने वाला हूं, इन्हीं टॉपिक्स में से आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। बाकी का हो सकता है ना आए, आपकी किस्मत ख़राब रहे तो कुछ और भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बट अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, इन्हीं टॉपिक में से सारा का सारा जो 75 नंबर का है आपका क्वेश्चन पेपर है, वो पूरा का पूरा आ सकता है। तो ये टॉपिक आप सभी लोगों को ज़रूर पढ़ना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, कोई भी, चाहे आप डीएमएलटी कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, एक्स-रे टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं या फिर ओटी का कोर्स कर रहे हैं, कार्डियो का कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है। और इतना बता दूं कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो पहला आपको एनिमल सेल के बारे में ज़रूर पढ़ लेना है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है डायग्राम के साथ, और लॉन्ग में 10 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, बट 5 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि 5 नंबर में काफ़ी पूछा जाता है, और इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से जो है ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव में हो गया, ट्रू फॉल्स में हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन बनता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सभी को टिश्यू पढ़ लेना है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब वो आप लोग क्या है कि स्केलेटन सिस्टम पढ़े होंगे जिसमें लॉन्ग बोन होती है, ठीक है। तो लॉन्ग बोन में ज़्यादातर फीमर ऐसी बोन है जिसके बारे में ज़्यादातर 5 नंबर में पूछा जाता है। तो फीमर का आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, फीमर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जॉइंट्स, आपको जॉइंट्स भी अच्छे से पढ़ लेना है, जिनमें से साइनोवियल जॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको जॉइंट्स ज़रूर पढ़ लेना है। उसके बाद स्किन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिल जाएगा। तो स्किन के बारे में आपको ज़रूर पढ़ लेना है, वो भी 10 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर क्वेश्चन पेपर में समझ लीजिए कि मिल जाएगा, वो भी कितने, 10 नंबर में, ठीक है। तो आपको पढ़ लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम को जीआईटी भी बोलते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जीआईटी लिखकर, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही लिखा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एंड फीमेल दोनों का इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। मेल का भी पूछा जा सकता है और फीमेल का भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके डायग्राम, उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज़्यादातर एमसी आता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पूछा जाता है 5 नंबर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। आप पढ़ लेंगे तो आपका अच्छे से एग्ज़ाम भी हो जाएगा। उसके बाद और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो किडनी हो गई, जो कि आपका 5 नंबर में पूछ सकते हैं। न्यूरॉन के बारे में पूछ सकते हैं, तो ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में पूछा जा सकता है और लीवर के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन सभी के बारे में, इनकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये और इनके डायग्राम, ये सब चीज़ें आपको तैयार रखना है। इनमें से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड के बारे में, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, ब्लड के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए और ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद और मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्फ्लामेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में। शॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 नंबर या 10 नंबर में आपसे पूछा जाता है। अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ जाते हैं अगला, जो कि बीएमडब्ल्यू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको बीएमडब्ल्यू मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट तैयार कर लेना है अच्छे से। उसके बाद स्टेलाइजेशन, ठीक है। स्टेलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओटी का कोर्स कर रहे हैं, एनेस्थीसिया का कोर्स कर रहे हैं, सिटी स्कैन कर रहे हैं और लैब टेक्नीशियन का कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो उसमें स्टेलाइजेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और हर साल पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो 100% आपके क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, तो वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये क्वेश्चन ना हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, वो भी 10 नंबर में। तो इसको आप जितना अच्छे से तैयार कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हर डिप्लोमा को तैयार कर लेना, जितने भी यहाँ पर डिप्लोमा हैं 15, 20, 25 तक, सभी डिप्लोमा वालों को उनके सिलेबस में है, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तैयार कर लेना।
उसके बाद नसेट के बारे में पूछा जाता है, 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये भी पढ़ लेना। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में सेंसरी ऑर्गन भी पूछ लिया जाता है, जिसमें ऑडियोटरी सिस्टम पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कान के बारे में आपको लिखना होगा, उसका मिडल ईयर, इनर ईयर, ये सारी चीज़ें लिखना होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है, मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 नंबर में आप सभी से पूछा जाता है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आप सभी को शेयर कर दिया है, और इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है, जिससे वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये वो टॉपिक हैं जो हर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं। तो इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ लेना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।